क्या बिहार के पुल अब ताश के पत्तों की तरह रहने के लिए बने हैं? सोचिए आप एक पुल पर सफर कर रहे हो और अचानक आपके पैरों के नीचे की जमीन गंगा में समा जाए। रविवार की आधी रात भागलपुर के विक्रमशिला सेतु पर कुछ ऐसा ही होने वाला था। वो तो गनीमत रही कि मौत ने दस्तक देने से पहले पुलिस की शक्ल में आगाह कर दिया, वरना आज भागलपुर का गंगा घाट लाशों के ढेर का गवाह बनता। आखिर 10 साल में 3 बार मरम्मत होने के बाद भी ये पुल क्यों गिरा? क्यों करोड़ों की लागत से बनने वाले पुल बिहार में जल्द समाधि ले रहे हैं? क्या ये सिर्फ एक हादसा है या भ्रष्टाचार का वो दिमाग जो बिहार की जड़ों को खोखला कर रहा है? आज की इस विशेष रिपोर्ट में हम विक्रमशिला सेतु के गिरने का एक एक सेकंड का हिसाब देंगे और बताएंगे कि बिहार में आखिर पुलों के गिरने का ये अंतहीन सिलसिला थमता क्यों नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं वाईबीएन बिहार झारखंड। मैं हूँ आपके साथ मुदिता। रविवार की रात 12:35 भागलपुर का विक्रमशिला सेतु गाड़ियों की लंबी कतारों से लदा था। तभी स्ट्रीट लाइट पोल संख्या 133 के पास हलचल शुरू हुई। एक्सपेंशन ज्वाइंट का गैप अचानक बढ़ने लगा। वहां तैनात पुलिस और प्रशासन की सजगता देखिए। दोनों ही ज्वाइंट धंसा, दोनों ओर से ट्रैफिक को तुरंत रोक दिया गया। रात के सन्नाटे में पहले 10 इंच का ज्वाइंट धंसा और देखते ही देखते 34 मीटर का पूरा स्लैब गंगा की लहरों में समा गया। अगर प्रशासन ने कुछ मिनट पहले गाड़ियों को नहीं रोका होता तो सैकड़ों लोगों की जान माल का भारी नुकसान तय था। फिलहाल पुल के दोनों ओर बैरिकेडिंग कर दी गई है और पुलिस का सख्त पहरा है। सिटी डीएसपी अजय चौधरी और उनकी टीम की सतर्कता ने आज सैकड़ों परिवारों को उजड़ने से बचा लिया। लेकिन सवाल प्रशासन की मुस्तैदी पर नहीं बल्कि पुल निर्माण निगम की कार्यशैली पर है। सोचिए, अगर रात के उस सन्नाटे में एम्बुलेंस या कोई बस उस स्लैब पर होती तो आज मंजर क्या होता? प्रत्यक्षदर्शियों की माने तो पुल धंसने से ठीक 10 मिनट पहले वो गाड़ियों की कतार थी। जैसे ही स्ट्रीट लाइट पोल संख्या 133 के पास दरार दिखने की सूचना मिली, प्रशासन ने बिजली की तेजी से एक्शन लिया। ग्राउंड रिपोर्ट की बात करें, जिस जगह यह हादसा हुआ वहां से गंगा की गहराई काफी ज्यादा है। अंधेरे में अगर गाड़ियां गिरते तो रेस्क्यू ऑपरेशन चलाना भी नामुमकिन होता। ये सिर्फ पुलिस की सजगता नहीं बल्कि कुदरत का करिश्मा ही था कि 12:35 पर जब स्लैब नीचे गिरा तो वहाँ एक भी इंसान मौजूद नहीं था। विक्रमशिला सेतु सिर्फ ईंट पत्थर का ढांचा नहीं, उत्तर बिहार को दक्षिण बिहार से जोड़ने वाली जीवन रेखा है। सीमांचल समेत करीब 16 जिलों की किस्मत इस पुल से जुड़ी है। हर दिन करीब 1 लाख लोगों और 50,000 से ज्यादा वाहनों का बोझ सहने वाला ये पुल अब 3 महीने के लिए बंद हो गया। पुल निर्माण निगम के अध्यक्ष डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह ने साफ किया है कि स्लैब को दुरुस्त करने में कम से कम 3 महीने लगेंगे। तब तक वैकल्पिक मार्ग के रूप में मुंगेर के श्री कृष्ण सिंह सेतु और खगड़िया के गंगा पुल का इस्तेमाल करना होगा। भागलपुर में विक्रमशिला सेतु का एक स्पैन जो है वो क्षतिग्रस्त हो गया है आज रात में, और लगभग 12:30 बजे के आसपास 12:35 पर आज रात में ये संज्ञान में हम लोगों को आया कि उसका एक स्पैन पुल का वो धंस रहा है। और जो ट्रैफिक पुलिस है भागलपुर की, सबसे पहले वो पहुंची वहां और उसके बाद यातायात को पूरी तरह से रोक दिया गया और फिर पुल को धीरे धीरे खाली करा दिया गया। और कुछ ही देर बाद वो स्पैन पूरी तरह से ध्वस्त हो गया और नदी में गिर गया। और भागलपुर जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन की हम लोग प्रशंसा करते हैं कि उन लोगों की मुस्तैदी के कारण किसी प्रकार की जान माल की क्षति नहीं हुई, अन्यथा बड़ी संख्या में जान माल की क्षति हो सकती थी क्योंकि वाहनों का काफ़ी दबाव रहता है उस पुल पर। और उस पुल की बात हम लोग करें तो वर्ष 2001 में वो तैयार हुआ था और आम लोगों के लिए, यातायात के लिए खोला गया था। और यूपी ब्रिज कॉरपोरेशन के द्वारा उसका निर्माण किया गया था और उसका मेंटेनेंस, रख रखाव एनएच डिवीजन आरसीडी के द्वारा किया जा रहा है। उनके कार्यपालक अभियंता जो भागलपुर के हैं उनको मुख्य जिम्मेदारी दी गई थी, उनको अभी निलंबित किया गया है। और अचानक ये दुर्घटना हुई है रात में, तो एक हम लोगों ने टीम यहाँ से भेजा है, फिर से आईआईटी पटना से भी आग्रह किया है, लोग पहुँच रहे हैं, उसका अध्ययन कर रहे हैं कि कैसे उसको हम लोग रिस्टोर जल्दी से जल्दी कर सकें। दूसरा, वैकल्पिक व्यवस्था वहाँ के लोगों के लिए हम लोग करने का प्रयास कर रहे हैं। इसमें अभी तत्काल ट्रैफिक को डाइवर्ट कर दिया गया है मुंगेर साइड से इस तरफ का, पश्चिम तरफ का, और पूर्वी तरफ नवगछिया साइड का जो है वो खगड़िया साइड से। जो मुंगेर में हमारा श्री कृष्ण सिंह सेतु बना हुआ है उससे अभी वाहनों का परिचालन हो रहा है। बाकी हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि स्टीमर के माध्यम से छोटे वाहन और आम लोगों जो आना जाना होता है उन लोगों की व्यवस्था तत्काल कराएं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने
रक्षा मंत्री जी से भी बात किया है और आर्मी प्रमुख से भी बात किया है, और हमारा जो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन होता है और आर्मी का जो सेटअप होता है, हम लोग उनसे भी सहयोग लेने पर विचार कर रहे हैं। उनसे सहयोग लेकर के तत्काल हम लोग इसको लोगों के लिए वैकल्पिक व्यवस्था कर सकें, और यथाशीघ्र हम जो स्पैन गिरा है, पिलर पूरी तरह से सुरक्षित है, और स्पैन जो गिरा है उसको जो हमारी टेक्निकल टीम गई है उसके रिकमेंडेशन के अनुसार उसे बनाने का काम करेंगे। और ये पुल शुरू से ही काफ़ी अधिक दबाव में था, यातायात का दबाव काफ़ी अधिक रहता है इस पर, और इसको देखते हुए इसके पैरेलल 4 लेन ब्रिज, 4 लेन का पुल निर्माण किया जा रहा है एनएच के द्वारा, और वो इस साल दिसंबर तक पूरा होने का लक्ष्य है। तो वो पूरा होने पर हम लोगों की समस्या का स्थायी समाधान हो जाएगा। और ये जो क्षतिग्रस्त है इसको हम लोगों का प्रयास है कि 3 महीने में इसको हम लोग कंप्लीट करें, और बाकी तब तक हम वैकल्पिक व्यवस्था करें लोगों के लिए। चूंकि पीपा पुल हम लोग विचार इसलिए नहीं कर रहे हैं कि जब पानी बहुत बढ़ जाता है, बरसात का समय आ गया है, तो पीपा पुल खोलना पड़ता है। 15 जून तक ही उसकी अवधि होती है। गंगा में हम लोग पीपा पुल का उपयोग कर सकते हैं, तो वो लगाने में जो समय लगेगा, फिर खोलने का समय आ जाएगा, तो उसको हम लोग विचार नहीं कर रहे हैं। तब तक स्टीमर से आवागमन और हमारा जो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन और आर्मी से हम लोगों को सहयोग मिलता है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने बात किया है, उससे सहयोग मिलता है, तो हम लोगों के लिए वैकल्पिक व्यवस्था करेंगे। नवगछिया से भागलपुर आने वाले के लिए स्टीमर सेवा शुरू की जा रही है, लेकिन मानसून को देखते हुए पीपा पुल नहीं बनाया जाएगा। हैरानी की बात यह है कि मार्च 2026 में ही इस पुल का रिपेयर वर्क हुआ था। 30 दिन पहले ही पिलर संख्या 17, 18 और 19 की प्रोटेक्शन वॉल टूट गई थी, लेकिन इंजीनियरों ने इसे सामान्य बताकर पल्ला झाड़ लिया। अब लापरवाही को लेकर एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को सस्पेंड कर दिया गया है। मुख्यमंत्री ने खुद रक्षा सिंह राजनाथ सिंह से बातचीत की। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन और आर्मी की मदद से पुल को जल्द ठीक करने की कोशिश जारी है। साथ ही आईआईटी पटना का भी सहयोग लिया जाएगा। राहत की बात बस ये है कि दिसंबर तक समानांतर बने रहे नए पुल पर आवाजाही शुरू होने की उम्मीद है। विक्रमशिला सेतु के साथ जो हुआ वो बिहार के सिस्टम पर एक बड़ा सवालिया निशान है। आपको जानकर हैरानी होगी कि पिछले 10 सालों में इस पुल की 3 बार मरम्मत हो चुकी है, और हाल ही में मार्च 2026 में भी इस पर काम हुआ था। सिर्फ 30 दिन पहले इंजीनियरों को आगाह किया गया था कि पिलर संख्या 17, 18 और 19 की प्रोटेक्शन वॉल टूट चुकी है, जिससे पिलरों पर दबाव पड़ रहा है। लेकिन उस वक्त इसे महज एक मामूली खराबी बताकर नजरअंदाज कर दिया गया। क्या भ्रष्टाचार की फाइलें इतनी भारी हो गई हैं कि उन्हें करोड़ों की मरम्मत के बाद भी पुलों का गिरना नहीं दिख रहा? पथ निर्माण विभाग ने भले ही इंजीनियर को सस्पेंड कर दिया हो, लेकिन क्या इससे उन लाखों लोगों की परेशानी कम होगी जो अब नावों के भरोसे गंगा पार कर रहे हैं? विक्रमशिला सेतु अकेला नहीं है। बिहार में पुलों का गिरना अब एक रूटीन बन गया है। गोपालगंज के सिंधवलिया प्रखंड में गोघारी नदी पर बन रहा करीब 2 करोड़ 7 लाख का आरसीसी पुल ढलाई के दौरान ही धराशायी हो गया। गुणवत्ता पर सवाल उठे तो जवाब देने वाला कोई नहीं था। वहीं मधेपुरा में भी पुल टूटने से साहूगढ़ और भेलवा समेत दर्जनों गांवों का संपर्क कट गया। जब एक रात एक भारी वाहन गुजरा और पुल जवाब दे मारा, नेता प्रतिपक्ष ने सरकार को घेरते हुए कहा कि भ्रष्टाचार की व्यवस्था जनता की जान लेने पर उतारू है। भागलपुर से लेकर मधेपुरा तक हर जगह कहानी एक ही है, घटिया निर्माण और निगरानी की कमी। अब बड़ा सवाल ये है कि सुल्तानगंज अगुवानी पुल से लेकर अब विक्रमशिला तक हर बार की वजह वही होती है, घटिया निर्माण सामग्री और निगरानी की कमी। आखिर बिहार की जनता के टैक्स का पैसा कब तक पानी में ऐसे ही बहता रहेगा? क्या सरकार सिर्फ दिसंबर तक नए पुल के चालू होने का इंतजार कर रही है? क्या भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए कोई बड़ा कदम भी उठाएगी? बिहार में पुलों का गिरना अब खबर नहीं बल्कि कड़वा सच बन चुका है। कभी हवा में पुल उड़ जाते हैं तो कभी पानी में बह जाते हैं। विक्रमशिला सेतु का गिरना एक अलार्म है। अगर अभी हम नहीं जागे तो अगला नंबर किसी और बड़े पुल का हो सकता है। तो आपको क्या लगता है, क्या सिर्फ एक इंजीनियर को सस्पेंड करने से बिहार के पुल सुरक्षित हो जाएंगे? क्या भ्रष्ट ठेकेदारों और अधिकारियों पर इससे भी सख्त कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। बिहार की हर हलचल के लिए देखते रहिए YBN बिहार झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें ताकि सरकार तक आपकी आवाज जरूर पहुंचे। नमस्कार।